मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत पर उलमाए कराम के दरमियान तकसीम पैदा करने का इल्जाम। जारसद्दा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, उलमा को उलमा के मद्दे मुकाबिल लाया जा रहा है। वाज़े किया कि वो एक एक मदरसे की जंग लड़ रहे हैं, तसादुम नहीं, मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। दावा किया कि फैटफ और IMF चाहते हैं मदारिस को कंट्रोल करो, लेकिन क्यों? क्योंकि ये अमरीका और मगरिब की ख्वाहिश है। आलमी इदारों से मुआहिदा और शराइत कौम के सामने रखने का मुतालबा भी कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने मदारिस बिल पर हुकूमत से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से भी इनकार कर दिया। कहा, कोई तरमीम कबूल नहीं। सदर आज़म अली ज़रदारी पर भी तनकीद। कहा, बिलों पर दस्तखत कर सकते हैं तो मदारिस के बिल पर क्यों नहीं करते? हुकूमत को तलकीन की कि कानूनी बात कर रहे हैं, सियासी अखाड़ा न बनाएं। मदरसे की बका मुस्तकिल निजाम में है। मदरसे की बका वजारत तालीम के साथ मुंसलिक है। हमें मदरसे के प्लेटफार्म से सियासत नहीं करनी। अब मदारिस के निजाम को किसी भी किस्म के बैरूनी एजेंडे से कोई खतरा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि मदारिस का मामला एक तालीमी मामला है, इसे सियासत का अखाड़ा ना बनाया जाए। मदारिस को कौमी धारे में लाया जाए, ये किसी बैरूनी ताकत के दबाव के तहत नहीं हुआ था। तमाम मदारिस बशमूल हर मकतबा फिक्र के वो वजारत तालीम के साथ मुंसलिक होने चाहिए। मदारिस को बैरूनी एजेंडे से कोई खतरा नहीं। उलमा किराम के मुश्तरका इजलास में बैरूनी एजेंडे का तासुर रद्द कर दिया गया। हाफिज ताहिर अशरफी बोले, हर बार बैरूनी एजेंडे का खौफ तारी किया जाता है। खुदारा मदारिस के प्लेटफॉर्म पर सियासत न करे, मदारिस से नहीं खेलने देंगे। सवाल किया कि क्या बैरूनी एजेंडे वाला कोई मदरसे में तालीम पर डिक्टेशन दे सकता है? अल्लामा राग़िब नईमी ने कहा कि मदारिस तालीमी मामला है, इसे सियासी अखाड़ा न बनाया जाए। DG मजहबी तालीम गुलाम कमर का कहना था कि मदारिस को कौमी धारे में लाना है, तालीमी निज़ाम को सपोर्ट करना है। इजलास में मदारिस का मौजूदा निज़ाम बरकरार रखने से मुतालिक हाफिज ताहिर अशरफी की करारदाद भी मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। का मकसद ये था कि मदारिस को कौमी धारे में लाया जाए और कौमी धारे में लाकर जो मुख्तलिफ मनफी चीजें मदारिस के साथ अटैच हो जाती हैं उसको खत्म किया जाए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने मदारिस बिल में कानूनी पेचीदगियों का उज़र पेश कर दिया। इजलास से खिताब में कहा कि पेचीदगियों की वजह से ही ये बिल एक्ट नहीं बन सका। 2018 में तमाम उलमा कराम की मुशावरत से मदारिस को कौमी धारे में लाया गया। वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन बोले कि रजिस्ट्रेशन की मुखालफत करने वालों की किसी को समझ नहीं आ रही। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि रजिस्ट्रेशन का मकसद हरगिज़ मदारिस को कंट्रोल करना नहीं है। PTI मदारिस के मुआहिदे पर कायम है। बैरिस्टर गौहर ने 2019 में होने वाले रजिस्ट्रेशन मुआहिदे को दुरुस्त करार दे दिया। कहा, आज भी कहते हैं मदारिस की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, इससे कानून मुखालिफ सरगर्मियां रुक जाएंगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि तहरीक इंसाफ की वाहिद कोशिश बानी PTI की रिहाई है और सबकी यही कोशिश होनी चाहिए। डीचौक एहतजाज के दौरान लापता 200 अफराद की फहरिस्त तैयार कर ली है, मामला हर फोरम पर उठाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मदारिस से मुतालिक मुस्बत किरदार की यकीन दहानी। लाहौर में जामिया अशरफिया के दौरे के दौरान वफाकुल मदारिस के सरपरस्ती आला मौलाना फजल रहीम अशरफी और दीगर अकाबरीन से मुलाकात। उलमा किराम की राय को मुकदम रखने का अज़्म दोहरा दिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का मदारिस के मामले पर मौलाना फजलुर रहमान को सोच समझ कर फैसला करने का मशवरा। कहा, मदारिस की रजिस्ट्रेशन 200% नागुज़ीर है। पाकिस्तान IMF की पॉलिसियों में बुरी तरह फंस कर रह गया है। कहा, उनके पास इख्तियारात होते तो नैब से IMF के एहतिसाब का कहते। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल समात। फौजी अदालतों को केसेस का फैसला सुनाने की हुकूमती इस्तदा। आईनी बेंच ने दरखास्त मुस्तरद कर दी। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल समात मौखर करने की दरखास्त भी खारिज। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद S ख्वाजा को 20,000 रुपए जुर्माना कर दिया। दरखास्त गुजार ने 26वीं आईनी तरमीम के फैसले तक फौजी अदालतों के केस की समात मौखर करने की इस्तदा की थी। अदालत ने दरखास्त गुजार वकील से पूछा, क्या आप आईनी बेंच को तस्लीम करते हैं? इस पर वकील जवाद S ख्वाजा ने कहा, वो अदालत के दायरा इख्तियार को तस्लीम नहीं करते। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि अगर अदालत का दायरा इख्तियार तस्लीम नहीं करते तो यहां से चले जाएं।
जो भी बेंच बन रहे हैं नई तरमीम के तहत ही बन रहे हैं। अदालत ने हस्सान न्याजी के वालिद हफीजुल्लाह न्याजी को रोस्ट्रम पर बुला लिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, आपका बेटा जेल में है, क्या आप मुकदमा चलाना चाहते हैं? हफीजुल्लाह न्याजी ने जवाब दिया कि बिल्कुल केस चलाना चाहता हूं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि हर समात पर ऐसी कोई ना कोई दरखास्त आ जाती है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, जो लोग जेलों में पड़े हैं उनका सोचे, आपका तो इस केस में हक़ दावा नहीं बनता। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समात कल तक मुलतवी। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का हुक्म। बावर कराया कि मईशत को सबोताश करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमन व अमान पर इजलास के दौरान हुक्म दिया कि शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान किसी मासूम और बेगुनाह शहरी को निशाना न बनाया जाए। फसाद फैलाने वालों के खिलाफ कायम टास्क फोर्स को हर मुमकिन वसाइल की फराहमी की यकीन दहानी भी करा दी। वज़ीर आज़म ने कल काबीना का इजलास भी बुला लिया। 16 निकाती एजेंडा पेश किया जाएगा। इंसान हो या फरिश्ते, पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मुज़ाकरात की पॉलिसी मजीद वाज़ेह कर दी। मुज़ाकरात न होने की सूरत में सिविल नाफरमानी की तहरीक का फैसला। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मौजूदा मसाइल का हल सिर्फ अदल और कानून की हुक्मरानी से ही मुमकिन है, लेकिन यहाँ सिर्फ फाशिज्म नजर आ रहा है। बानी पीटीआई ने 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना दी है। अगर मुज़ाकरात नहीं हुए तो 13 दिसंबर को अगले मरहले का ऐलान करेंगे। शिबली फराज बोले, हुकूमत जाली केसेस में मसरूफ रखना चाहते हैं। पाकिस्तान किसी खास तबके की मिल्कियत नहीं। वज़ीर आला अल यमीन गंडापुर का बानी पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करने का मुतालबा। कहा, सिविल नाफरमानी की तहरीक अभी फाइनल नहीं हुई। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद चीजें फाइनल होंगी। एक लीडर ने जलसे में चोर और डाकू के नारे लगवाए, वो आज इबरत का निशान बन चुका है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब में गालम गलोच को तबाही का रास्ता करार देते हुए कहना था कि अब इस्तेहकाम की जानिब जाना होगा, जिसके लिए पॉलिसीज का तसलसल नागुज़िर है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने भी पीटीआई पर तनकीद के नश्तर बरसा दिए। कहा कि बानी पीटीआई का वाहिद हज़फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। वो हर वो काम करते हैं जो मुल्क के लिए नुकसानदेह हो। याद दिलाया कि इससे पहले भी 126 दिन के धरने में सिविल नाफरमानी की कॉल दी गई थी। बिजली के बिल फाड़े गए। बानी पीटीआई गैर मुल्की एजेंडे पर चल रहे हैं। हुकूमत बानी पीटीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार। FIA साइबर क्राइम विंग की इंक्वायरी मुकम्मल। बगावत पर उकसाने के इल्जाम के तहत खुसूसी शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। काबीना से मंजूरी के बाद दहशतगर्दी का मुकदमा चलाया जाएगा। वजारत दाखिला को वफाकी काबीना के लिए समरी तैयार करने का टास्क सौंप दिया गया। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने 342 के सवालनामों के जवाब दाखिल करा दिए। बानी पीटीआई ने गवाह पेश करने से मुताल्लिक अदालत को आगाह कर दिया। बुशरा बीबी ने अदालत को बताया कि वो कोई गवाह पेश नहीं करना चाहती। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए गए। मुल्जिमान की इस्तदा पर FIA की रिपोर्ट की नकूल फराहम कर दी गई। शाम में हुकूमत की मुंतकली का काम जारी। हुकूमत अवाम की मुंतखब क़यादत को इख्तिदार सौंपने के लिए तैयार है। शामी वज़ीर आज़म का ऐलान। कहा कि शामी हुकूमत इख्तिदार की फौरी और हमवार मुंतकली को फ़ाल करने के लिए इक़दाम कर रही है। सिक्योरिटी की सूरत हाल पहले से बेहतर हो चुकी है। काबीना के ज़्यादातर वुज़रा अब भी दमिश्क में काम कर रहे हैं। अबूरी हुकूमत के सरबरा मोहम्मद अल बशीर हो सकते हैं, अरब मीडिया का दावा। शाम की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज मुतवक्के। हंगामी इजलास की दरख्वास्त रूस ने की थी। साबिक शामी सदर बशार अल असद और उनके अहल खाना रूस में ही पनाह गुज़ीन हैं। शाम में हुकूमत मुखालिफ फोर्सेस की कार्रवाइयों में अब तक 138 शहरियों समेत 900 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके। बरतानिया में कायम सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक हलाक शुदगान में 138 शहरी, 380 शामी फौजी और इत्तेहादी जंगजुओं समेत 392 अपोजिशन फोर्सेस के जंगजू शामिल हैं। अवाम मफलूकुल हाल, हुक्मरान का तर्ज जिंदगी कमाल। बशार अल असद का आली शान महल देखकर शामी अवाम की आंखें फटी रह गईं। पुरासाइश कमरों और खुफिया सुरंगों की वीडियो वायरल। सुरंगों से गुजरकर महल तक पहुंचने वाले शामी शहरी ने हमवतनों को आंखें
देखा हाल बता दिया। इलेक्शन कमीशन का आदिल बाज़ाई को डी-सीट करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि क्या मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद हो चुका। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि अब तो कहा जा रहा है तरमीम आ चुकी। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि क्या आदिल बाज़ाई मखसूस नशिस्तों वाले 81 मेंबरान की फहरिस्त का हिस्सा थे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत फरीक़ैन को 12 दिसंबर के नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। FIA ने करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ है। 1 साल 4 माह से एक शख्स लापता है, कुछ नहीं हो रहा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला के इजलास में चेयरमैन कमेटी राजा खुरम नवाज का इजहार बरहमी। मेंबर कमेटी ने कहा FIA की दुकान सुबह खुलकर शाम को बंद कर दी जाती है। हनीफ अब्बासी बोले, एक दरखास्त दी, 2 माह तक कोई जवाब नहीं आया। FIA वालों को बुलाया ही ना करें। चेयरमैन कमेटी ने कहा FIA डायरेक्टर्स लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। क्या वजारत दाखिला के पास कोई इख्तियार है कि वो DG से पूछ सके। कमेटी ने लापता शख्स की फौरी बाजियाबी का हुक्म दे दिया। सुस्त इंटरनेट से फ्रीलांसर सर पकड़कर बैठ गए। पाकिस्तानियों को मिलने वाले काम में 50% कमी का दावा कर दिया। फ्रीलांसर्स का कहना है कि बर वक्त असाइनमेंट ना देने से कई फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल्स बंद हो चुकी हैं। इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी से डिजिटल मार्केटिंग भी मुतासिर हुई। फ्रीलांसर्स के क्लाइंट बांग्लादेश भारत मुंतकिल होने का खदशा। लाहौर में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी ने ऑनलाइन राइडर्स का भी कारोबार तबाह कर दिया। पाकिस्तान पर जागीरदारों, सरमाएदारों और मखसूस टोले का कब्जा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान पुरान सियासी जद्दोजहद को निजात का रास्ता करार दे चुके। कहा, बंदूक के जरिए से ख्यालात को काबू नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। सियासी लोग बुरे साबित हुए तो इनको पालने वाले भी वही लोग हैं। पीपल्स पार्टी पर भी तनकीद की। कहा, यह जमात फस्तायत के साथ सिंध में हुकूमत कर रही है। तालिबान ने सोशल मीडिया पर बच्चों की तस्वीरें शेयर करने पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी का ऐलान तालिबान की वजारत इत्तलात और सकाफत की जानिब से किया गया है। तालिबान का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बच्चों के वक़ार को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे पहले 6 अफगान सूबों में जानदारों की तस्वीर टीवी पर नशर करने पर भी पाबंदी आयद हो चुकी है। और सुर और ताल के बादशाह उस्ताद राहत फ़तेह अली खान ने जिंदगी की निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर ली। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के जाननशीन राहत फ़तेह अली खान ने भी अपने चचा की तरह जो गाया कमाल कर दिया।